इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे प्रभु ने सती जी जानकर, ये नहीं, चूंकि मां परीक्षण करने आई हैं इसलिए भगवान ने सहज ही व्यवहार में पूछा, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो, कहे वो बहो। बाबा कहाँ है? हाल चाल नहीं पूछा, अकेले विपिन अकेले फिर के ही है तो, विपिन राम बचन मृदु बोल सुनी उपजायति संको, सती सभी तमहेश पही चली हृदय बरसो। अकेले आपने सुना नहीं? अकेला जानकर सीता जी का किसी ने हरण कर लिया। हमारे सदग्रंथों में ये मर्यादा रखी गई है कि किसको किसके साथ चलना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ साथ में हो ना, ये वाक्य ही गलत हो गया। हम श्रेष्ठ के साथ हों तो श्रेष्ठ से एक कदम पीछे रहना चाहिए, नहीं स्वयं आगे आगे चले जाए। गुरु जी की फोटो के पहले हमारी फोटो आ जाए, आती भी नहीं है। भगवान का स्वरूप हो तो भगवान को आगे अपने पीछे रहना चाहिए। श्रेष्ठ के पीछे कितना? एक कदम पीछे, 1.5 कदम, कहीं पादुका पर पांव न पड़ जाए। श्री राम पद अंक बराए, चलहि लखन दाहिन लाए। सरकार को दाहिने करके लक्ष्मण भैया एक कदम पीछे चलते हैं कि सरकार हमारे श्रेष्ठ हैं तो दाहिने चलेंगे। कितनी मर्यादा है! एक पल भी नहीं, एक क्षण का भी समय ऐसा नहीं है इन भावों से हम बाहर निकल आए। भगवान ने केवल जनाया, क्योंकि मां परीक्षण करने आई थी। बाबा कहाँ हैं? वापस चली। अब देखिए, माया प्रकृति 1 बार 2 बार 3 बार हमको सावधान करती है। व्यवहार के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जीने के बारे में, जगत के बारे में। समझ में आ गया तो उत्तम, नहीं आया तो परिणाम आता है। सीता मैया ने माया, सती अम्बा ने माया से सीता जी का रूप बनाया। अब माया ने आसन जमा लिया। बाबा हरिनाम स्मरण कर रहे थे, अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान ब्रह्मा के कर में समर्पित करते हुए माँ के व्यवहार को शिव जी हरिनाम में लगे थे। माता जी आई, गई महेश समीप ले। इसके पहले भगवान ने दिव्य स्वरूप दर्शन कराया। राम लक्ष्मण जानती मैया जाते दिखाई पड़े, मति चकरा गई, आंख बंद करके बैठ गई। फिर उठ करके माँ जब चली हैं, भगवान शिव ने पदचाप सुना तो पहुँचते बाबा ने पूछा, गई महेश समीप तब हंसी पूछी कुशला। यहाँ हंसी का अर्थ है विस्मय। शिव जी जानते हैं क्या होने वाला है। हर श्रेष्ठ जानता है, जब श्रेष्ठ कोई बात समझाता है तो अपने समझ में वो बात नहीं आती है तो श्रेष्ठ मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, आप कर लो, समझ में आए तो समझ लो, नहीं तो होई है वो है। गांव की भाषा में चौपाई लोग ऐसे ही बोलते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तो बता दिया, तुम्हारी जो मर्जी। अब इस मर्जी पर श्रेष्ठ सद्गुरु संत महापुरुष जानते हैं कि परिणाम क्या होना है।
इसलिए गई महेश समीप तब, बाबा हंस पूछी कुशलात, लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। किस विधि से परीक्षा लिया आप कहो। एक व्यवहार की बड़ी मधुर बात है, पूछा कुछ जाए और उत्तर कुछ आवे, इसका मतलब असत्य है। पूछा गया भोजन किए हैं, आप कहें जलपान किए हैं, इसका मतलब भूखे हैं। गंगा जी नहाने गए थे, हाँ दर्शन भया है। प्रश्न क्या है, कहाँ गए थे। बाबा ने पूछा परीक्षण की विधि बताओ। माँ ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाही की प्रणाम तुम्हारी। विधि बताने के स्थान पर माता जी बताएं, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी वहां जाकर प्रणाम किया। बाबा सोचने लगे, जब प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ क्यों नहीं कर लिया। इतनी दूर दौड़कर जाकर प्रणाम करने का उचित नहीं। इसका अर्थ हुआ कि परीक्षण भया है, सती जी छिपा रही हैं ना, माँ छिपा नहीं रही हैं, माया ने छिपा लिया। क्यों, माया की लीला अपरंपार है साहब, समझ में नहीं आती है लीला हरि। पूज्य महाराज श्री का पद है, समझ में नहीं आती है लीला हरि की, क्या कर रहे हैं और कब क्या ब्रह्म स्वरूप पूज्य पथिक जी महाराज। ओहो अद्भुत सा। माँ ने जब ऐसा बताया तो भगवान शिव ने अपने इष्ट देव को हृदय में जहां जो विराज रहे थे उनको ही निमित्त बनाया। पूछा तब शंकर देखे उधरि ध्याना, मसती चरित सब जो जो सती अम्बा ने उपाय किए, जैसे जैसे परीक्षण किया, सब जान गए हो। माया शक्ति को बाबा विश्वनाथ ने प्रणाम किया और निष्ठा बना लिया हृदय में। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, प्रभु आज्ञा। अस विचारी शंकरो मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते ही भाव में, हृदय में यह प्रेरणा भई। सती अम्बा ने सीता मैया का स्वरूप धारण कर लिया। अब यदि मैं अर्धांगिनी स्वरूप से प्रेम करता हूँ तो भक्ति पथ कलंकित होगा। यह व्यवहार है। स्वरूप के स्मरण में केवल भाव का अंतर है, केवल भाव का। 3 प्रकार की वृद्धावस्था है।
एक ज्ञान वृद्ध, एक तप वृद्ध और एक वय वृद्ध। तीनों प्रकार की वृद्धावस्था का सहज आदर करना चाहिए, व्यवस्थित सम्मान करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है, आयु भी वर्धन हुए है, शीलता भी बढ़ती है, कीर्ति भी बढ़ती है, सब कुछ, शक्ति भी बढ़ती है आशीष कवच से। तीनों प्रकार की वृद्धावस्था का सम्मान करना चाहिए। बाबा ने संकल्प ले लिया, इस शरीर से इस रूप में प्रेम नहीं होगा ना। आकाशवाणी ने प्रशंसा की। माँ ने पूछा, बाबा आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली, ऐसी कौन सी अवस्था, क्या सोचा? बताइए। बताए नहीं। अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए शिव बाबा कैलाश पधारे और अब चूंकि प्रतिज्ञा चित्त में आ गई, इसलिए इसको पूर्ण करना है। बाबा अपनी सहजावस्था में प्रवेश कर गए। इस प्रकार 1-2 वर्ष नहीं, 87,000 वर्ष शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तब लागे अखंड समाधि। 87,000 वर्ष बाद, 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने मुख खोला, राम नाम का स्मरण किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।